हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो रजिया सुल्तानों को मैंने क्या है इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था। रजिया सुल्ताना का जो शासनकाल था वो 1240 तक चला। और 1240 के बाद जो इसके बाद जो शासन जो जिसने शासन किया वे कौन कौन से शासक थे उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखिए वे कौन कौन से थे उनके बारे में देखिए चलते हैं। तो पहला जो है अगर बात करता हूं तो 1240 में अगर बात करते हैं तो 1240 में किसकी मृत्यु हो गई थी? रजिया सुल्ताना की। रजिया सुल्ताना के बाद फिर उसका जो है भाई था एक, क्या नाम था उसका? बहराम शाह। म्यूजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। और ये गद्दी पर कब बैठा? 1240 से और 1242 के बीच बैठा। कब? 1240 से लेकर 1242 के बीच बैठा। लेकिन इसके समय में ऐसा कौन सा काम हुआ जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे जो है टू द पॉइंट बात करते हैं। तो एक पद की शुरुआत हुई, वो पद था नाइब पद। कौन सा था? तो नाइब पद की शुरुआत हुई। ये ऐसा पद था जिस पर ये ऐसे पद की शुरुआत की गई जो सुल्तान से भी अधिक शक्तिशाली पद था। इसमें सभी शक्तियां जो है इसमें सभी शक्तियां शामिल थी। मेरी बात समझो। तो इसमें जो है सभी शक्तियां शामिल थी और ये पद सुल्तान से भी काफी शक्तिशाली पद था। ठीक है ना, सारी शक्तियां इसमें सुल्तान से भी ज्यादा इसमें शक्तियां दे दी गई। और इस पद पर सबसे पहले व्यक्ति जो बैठा था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। मेरी बात समझ रहे हो? वो सबसे पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। और ये इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ऐसा पहला व्यक्ति था जो इस पद पर आश्रित हुआ था। और इस व्यक्ति ने ही क्या है सबसे पहले रजिया के खिलाफ, किसके? रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने वाला जो पहला व्यक्ति बना है वो व्यक्ति यही था। और वो इसका नाम था ऐतगीन। क्या नाम था भाई? ऐतगीन। और ऐतगीन ने क्या काम किया? इसकी बहन से शादी कर ली। किसकी बहन से? बहराम शाह की। और ये बहन कैसी थी? ये विधवा। इसकी जो बहन थी विधवा थी। कैसी थी? तो विधवा बहन से शादी करने का इसने एक क्या षड्यंत्र की शुरुआत कर दी। क्योंकि ये जो है शादी क्यों की इसने विधवा, इसकी विधवा बहन से? क्योंकि इसने जो है अपनी शक्तियों को क्या है और अधिक जो है बलवान बनाने के लिए शादी कर ली। मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसी शक्ति, एक तो रिलेशन हो गया और उसके बाद में क्या हुआ? बहराम शाह ने क्या हुआ? ऐतगीन की हत्या करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि क्या है ये बलशाली बन चुका था। ये जो है नौबत और हाथी भी अपने पास रखने लगा था सुल्तान की तरह। ठीक है ना? और सुल्तान को इस बात को जो है ये बात अखरने लगी कि मेरे जैसे क्या है मेरे शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए क्या है इसने जो आपके बहराम शाह ने इसकी हत्या करा दी, ऐतगीन की हत्या करा दी। अब इसके बाद में ऐतगीन क्या बना? ऐतगीन नायब के पद पर था। और ये नायब का पद किसको दे दिया गया? बदरुद्दीन शंकर रूमी को दे दिया गया। किसको दिया गया? बदरुद्दीन शंकर रूमी को दिया गया। और ये जो है इससे पहले इस पर एक और पद था, अमीर ए हाजिब। अब ये दोनों पद, अमीर ए हाजिब तो पहला ही था लेकिन नायब की शक्ति भी इसे दे दी गई। ठीक है ना? फिर इसके बाद में क्या है, रूमी ने भी क्या है, शंकर रूमी ने भी, मेरी बात समझ रहे हो, शंकर रूमी खां ने भी बहराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इसने क्या है इसकी सेना को क्या है एक क्या है मतलब जो है इसकी सेना को एक षड्यंत्रकारी बना दिया गया। और इसने ये कहा सेना से कि आपको क्या है इसलिए भेजा गया है और बता इसलिए भेजा ताकि जो है आपको मरवा दिया जाए। ठीक है ना? तो आप इसने यही कहा कि भाई इसने जो बहराम शाह ने ये कहा कि पूरी सेना को क्या है आप ले जाओ और इसको क्या है मौत के घाट उतार दो। और संग ये ऐसे ही क्या है सुनते ही सेना जो है इसके विपरीत हो गई। और सेना ने क्या है सीधा जो है पलटवार कर दिया। और पलटवार करके क्या है सीधा किस पर आक्रमण कर दिया? बहराम शाह पर क्या है आक्रमण किया। और ये बहराम शाह इस आक्रमण में मारा गया। ठीक है ना? तो बहराम शाह की क्या है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो रजिया सुल्ताना के बाद बनने वाला जो शासक था वो था बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद फिर दूसरा जो शासक बनता इसके बाद आता अलाउद्दीन मसूद। तो अलाउद्दीन मसूद किसका लड़का था? फिरोज शाह का पुत्र था। ये किसका था? फिरोज शाह का पुत्र था। और नाइब पद का महत्व अब जो है इसके समय में घट गया था। क्योंकि ये जो है ये पद किसको मिल गया था? ये तुर्की को मिल गया था। सरदार थे, अमीर थे, ये तुर्की को दिया गया। और वजीर जो पद था उसका महत्व अधिक हो गया था। ठीक है ना? और बलबन इसके समय में जो है बलबन भी था। और बलबन क्या था? बलबन को एक पद दिया गया, अमीर ए हाजिब। कौन सा पद दिया गया? अमीर ए हाजिब पद दिया गया। बलबन ने और नसरुद्दीन महमूद की मां ने,
ठीक है ना। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का परपौत्र था, मेरी बात समझ रहे हो, इल्तुतमिश का परपौत्र था। तो बलबन ने किसके साथ षड्यंत्र किया इसे मरवाने के लिए? नसरुद्दीन महमूद की मां से मिला और दोनों ने क्या है षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली की गद्दी से क्या उतार फेंका। फिर उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर 1246 में बैठा दिया और 1246 में जैसे ही क्या है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके बाद क्या नसरुद्दीन महमूद का काल शुरू हो गया। और नसरुद्दीन महमूद कौन था? ये इल्तुतमिश का परपौत्र था और इसका समय जो है 1246 से 1266 के बीच रहता है। और 1246 में बलबन को क्या है इसने उलुग खां की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बलबन को कौन सी उपाधि दी इसने? उलुग खां की। 1249 में बलबन ने क्या है एक तरीके से क्या है षड्यंत्रकारी बन गया और षड्यंत्रकारी इसने जो है एक पॉलिसी चलाई और पॉलिसी में क्या है बलबन ने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी? अपनी लड़की की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी और नसरुद्दीन महमूद बलबन का क्या बन गया? दामाद बन गया। अब इसके बाद में क्या है बलबन ने धीरे धीरे सारी शक्ति सुल्तान की अपने हाथ में करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में नसरुद्दीन महमूद शाह की मां ने फिर क्या करा? एक दल बनाया, किसके साथ मिलकर? वो था आपका क्या? भारतीय मुसलमानों के साथ। देखिए दो दल में काम कर रहे थे अमीर, एक तो थे भारतीय मुसलमान, कौन थे भाई? एक तो भारतीय मुसलमान थे, इसमें जो सरदार यानी के अमीर थे और दूसरी तरफ जो है एक आपका तुर्की दल, तुर्की अमीर थे, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है अब जो है जो नसरुद्दीन की मां थी वो किससे मिल गई? भारतीय मुसलमानों से मिल गई और उन्होंने जो है एक पद बनाया और उस पद का नाम था वकीलदार। क्या नाम था भाई? उस पद का नाम वकीलदार था। वकीलदार के पद पर किसको? एक भारतीय मुसलमान था रायहान। क्या नाम था? रायहान, उसे नियुक्त कर दिया गया। ये बात जो है तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आई, ठीक है ना, कुल मिलाकर। और रायहान को क्या है नायब के पद से या वकीलदार के पद से इसे हटा दिया गया और ये नायब का पद किसको दे दिया गया? ये पद बलबन को दिया गया। बलबन भी किससे मिल गया था? तुर्की सरदारों से मिल गया था, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे ही क्या है नायब का पद इसके पास आ गया, इसके बाद क्या इसकी शक्ति और बढ़ गई बलबन की, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जैसे इसकी शक्ति और बढ़ गई, बढ़ने के बाद में क्या है नसरुद्दीन महमूद एक कठपुतली की तरह कार्य करने लगा, कठपुतली की तरह कार्य करता था। ये ऐसा सुल्तान था, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था सल्तनत में जो अपना गुजारा टोपी सिलकर और क्या कुरान की आयतों की नकल करके अपना गुजारा करता था। इसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसा सुल्तान, ये पहला सुल्तान माना जाता सल्तनत का जो क्या है कुरान की आयतों की नकल करके और टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था। इसकी अचानक क्या है अकस्मात यानी कि अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कब हो जाती है? 1266 में। 1266 में अगर मैं कहता हूं 1266 में कौन मर जाता है? नसरुद्दीन महमूद मर जाता है और बलबन की लड़की जो विधवा हो जाती है। और इसके बाद क्या है बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है ना। और बलबन कौन था? अगर बलबन की बात करते हैं तो ये 40 जो समुदाय बना था, चहलगानी जो समुदाय बनाया था, ये चहलगानी समुदाय में से 40 अमीरों में से ये एक अमीर था। किसके समय का था ये अमीर? ये इल्तुतमिश के समय का अमीर था। देखो कितना पुराना था ये बंदा। और क्या है कब बन रहा है? जो अब जो सुल्तान बन रहा है और सुल्तान कब बन रहा? 1266 में। और जो है अगर बात करते हैं तो 1236 में मैं अगर बात करता हूं तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। और इल्तुतमिश बैठा कब था? 1211 में। तो 1211 से 1236 के बीच भी कौन रहा था? बलबन रहा था। इसने कितना इंतजार किया? इसने इंतजार देखो 1211 से 1236 तक क्या है ये इल्तुतमिश के समय में 40 समुदाय में से एक अमीर था। लेकिन क्या है अब इसके बाद में क्या है 1266 में इसे क्या है सुल्तान का पद मिल गया। और ये सुल्तान का जो पद मिला 1266 में, फिर इसके बाद में बलबन की नीति शुरू हो जाती है। और इस नीति को मैं अगले वाली जो वीडियो है, आने वाली जो क्लास उसमें बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको जो है ऐसी जो है रोमांचित वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके बाय।